दोस्तों, जब आपके खाने की प्लेट पर कोई कीड़ा या मक्खी आकर गिर जाती है तो आप उस प्लेट को हटा देते हैं। और अगर कहीं आपकी प्लेट पर कोई जिंदा जीव अचानक से खाने के बीच में निकल आए तो आप खुद ही उठकर खड़े हो जाएंगे और अपनी प्लेट से दूर हो जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जिंदा जीव को खाने में देखकर हमारी भूखी मर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोग अपना पेट भरने के लिए किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। दुनिया के अन्य देशों में इंसान जानवरों को देखकर भागते हैं, लेकिन इस देश के लोगों को देखकर खतरनाक से खतरनाक जानवर भी दुम दबाकर भागने लगता है। आप में से ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। चाइना के खाने पीने की अजीबोगरीब आदत की वजह से पूरी दुनिया आज भुगत रही है। लेकिन आज हम आपको चाइनीज लोगों की नजरों में सबसे लजीज खाने बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद आप 2 दिन व्रत धारण कर लेंगे। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं आज के इस घिनौने वीडियो को। नंबर 1, शीप पेनिस। जी हाँ, सही सुना आपने। शीप पेनिस चाइना के लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो पेनिस डिशेस के लिए फेमस हैं। और सिर्फ भेड़ ही नहीं बल्कि यहाँ पर हर तरह के जानवरों जैसे गधे घोड़े के पेनिस के अलग अलग डिशेस लोगों को खाने के लिए सर्व की जाती हैं। हालांकि जब चाइनीज लोगों से इसके स्वाद के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन फिर भी वे लोग अपनी सेहत के लिए इसे खाते हैं। अब किसी ऐसी चीज को खाने के बाद किस प्रकार की सेहत बनती है, इस बारे में तो चाइना वाले ही जानते होंगे, लेकिन पता नहीं इनके गले से निवाला उतर कैसे जाता है। नंबर 2, सिल्क वॉर्म। अभी तक तो हम सब ने रेशमी कपड़ों की काफी तारीफें सुनी है, फिर चाहे रेशमी साड़ी हो या रुमाल। फिल्मों के कई गाने भी रेशमी कपड़ों पर आधारित हैं, लेकिन कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये रेशम के कीड़े खाने के भी काम आ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के लोग रेशमी कीड़ों को कई तरीके से खाते हैं। कोई इसे सोया सॉस और अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ खाना पसंद करता है, तो कोई इसे डीप फ्राई करके कई तरह के मसालों के साथ खाना पसंद करता है। तो इसके अलावा कुछ लोग इसे चावल और नूडल्स के साथ भी खाते हैं। हमें और आपको भले ही ये सब सुनने में उल्टियां आ रही हूँ, लेकिन सिल्क वॉर्म का वहाँ के बाजारों में फ्रोजन वेजिटेबल्स की तरह बिकना काफी आम बात है। नंबर 3, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जैसा खतरनाक समुद्री जीव जिसे कोई छूने के बारे में भी नहीं सोच सकता, चाइना के साहसी लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। ये सुनकर और देखकर ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन चाइना के लोग छोटे बड़े सभी ऑक्टोपस को पानी में उबालकर तरह तरह के मसालों के साथ पकाकर खा जाते हैं। और तो और कुछ रेस्टोरेंट में स्पेशल डिश के रूप में ऑक्टोपस को आधा पका हुआ ही परोसा जाता है और वो प्लेट में रेंगता हुआ नजर आता है, जिसके बाद लोग बड़े प्यार से उस पर कांटा चुभा चुभा कर उसे खाते हैं। प्लेट में तड़पते रेंगते हुए ऑक्टोपस को खाकर वहाँ के लोगों को इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो इस छोटे से जानवर पर। लेकिन जरा सोच कर देखिए, आपकी प्लेट में ऑक्टोपस का हाथ रेंग रहा है और आप फिर भी उसे खा रहे हैं। वे यार, कैसे हैं ये लोग। नंबर 4, बलूट। अंडा प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन है और हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन चीन के लोग अंडे को भी शराफत से नहीं खाते, बल्कि वहाँ के लोग मुर्गी, बत्तख या और किसी जानवर के भी अंडों को लगभग 14 से 21 दिनों तक विकसित होने देते हैं। और जब अंडे में बच्चा पनपने लगता है तब उस अंडे को खाने के लिए इनके मुंह में स्वाद पनपने लगता है। इस अतरंगी अंडे को बलूट कहा जाता है और ये चीन की गली गली में खाने के लिए मिल जाता है। अंडे के अंदर जब जान पनपने लगती है तब ये उसे उबाल कर बड़े ही चाव से स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन इनके स्वाद के चक्कर में एक पनपती हुई जिंदगी अंदर ही खत्म हो जाती है। नंबर 5, स्कॉर्पियो। बिच्छू अगर डंक मार दे तो लोग बेहोश हो जाते हैं या उन्हें नशा छाने लगता है, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है। लेकिन ये जहरीला जीव चाइना में खाया जाने वाला सबसे पॉपुलर जीव है। बिच्छू चाइना में हर छोटी बड़ी खाने की दुकान या ठेलों पर भी मिल जाता है। चाइना में बिच्छू को डीप फ्राई करते समय उसके डंक को भी नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि फ्राई होने पर उसके डंक का जहर खत्म हो जाता है। उनके हिसाब से इसका डंक फ्राई होने के बाद सबसे कुरकुरा भाग होता है। लेकिन चीन वासियों को जहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पर बिच्छू को जिंदा पकड़कर उसे डंक सहित खा जाते हैं। अभी तक तो मुझे बिच्छू से डर लगता था, पर अब तो इस बेचारे बिच्छू पर भी दया आने लगी है। नंबर 6, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिसे चिड़ियाघर में देख सभी लोगों को यही डर लगता है कि कहीं बाहर तो नहीं आ जाएगा। लेकिन वहीं चाइना के लोगों का तो ये हाल है कि क्रोकोडाइल को देखकर ही उनकी आंखों में इसके स्वाद के बारे में सोचकर चमक आ जाती है। चाइनीज क्रोकोडाइल को एक जानवर नहीं बल्कि एक व्यंजन के रूप में देखते हैं। जिस तरह से आपने बाजार में भुट्टे को अंगीठी पर पकते हुए देखा होगा, उसी तरह से चाइना के लोग मगरमच्छ को धीमी धीमी आंच पर सेंकते हैं और फिर उनके छोटे छोटे पीस करके चटनी के साथ कस्टमर्स को परोसते हैं। ये लोग मगरमच्छ को सब्जी की स्टफिंग के साथ भी एक विशेष व्यंजन के रूप में बनाते हैं और उसकी कड़ी भी बनाते हैं, जिसकी चाइना की मार्केट में हद से ज्यादा डिमांड है।
नंबर 7, फिश आई। इस मोमेंट पर मेरी भी उल्टी निकल आई थी। खाने के मामले में चाइना के लोगों का कोई जोड़ नहीं है, फिर चाहे किसी जानवर का डंक हो या किसी जानवर की आंख। यहाँ के लोग जानवर के शरीर के हर भाग को खाने के उपयोग में लाते हैं। मछली की आंख से बनी डिश टूना आईबॉल इन लोगों की पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। दरअसल इसमें मछली की आंख को सोया सॉस और कई तरह की जड़ी बूटी और मसालों के साथ पकाकर खाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मछली की आंख निकालकर उसे कच्चा ही खा जाते हैं। यहाँ हम कच्ची सब्जियों को भी खाने से पहले कई बार सोचते हैं और उसे अच्छी तरह धुलते भी हैं कि कहीं उसमें बैक्टीरिया ना हो। लेकिन चाइना के लोग जानवर की आंख में भी बैक्टीरिया के बारे में न सोचकर उसे कच्चा ही चबा जाते हैं। चाइना की आंख। नंबर 8, स्नैक सूप। फिल्मों में स्नैक सूप के बारे में सुनते सुनते मुझे लगता था कि मूवी वाले कभी कभी कुछ ज्यादा ही बता देते हैं, लेकिन आंखों से देखने के बाद मेरे भी होश उड़ गए। हमारे घर में अगर छोटा सा सांप का बच्चा भी निकल आए तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और तो और सपेरा जब सांप का तमाशा दिखाता है तो भी लोग दूर खड़े होकर ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन चाइना के रेस्टोरेंट में सांप की बेहतरीन डिशेज वहाँ के मेन्यू में बेस्ट सेलर है। ये लोग जीवित सांप को गर्म पानी में अच्छी तरह साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, लेकिन कटने के बाद भी सांप के टुकड़े कुछ समय तक हरकत करते रहते हैं। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को चलते फिरते देखने के बाद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए तो वो मात्र भोजन है, न कि एक जीव। ये लोग सांप के टुकड़ों को अच्छी तरह से मसालों के साथ पकाकर उसका सूप बनाकर सर्व करते हैं और लोग बड़े चाव से वो सूप पीते हुए सांप के इन टुकड़ों को नूडल्स की तरह खाते हैं। पूछताछ पर वहाँ के लोगों ने बताया कि स्नैक सूप के सेवन से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को तो और भी कई तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है। उसके लिए सांप या किसी और जानवर को मारकर खाने की क्या जरूरत है। नंबर 9, सी हॉर्स। मछली और ऑक्टोपस जैसे जानवर के बाद अब बारी है दरियाई घोड़े की। जिस तरह हम जमीन पर हर तरह की सब्जी और अनाज उगाकर उसका भरपूर उपयोग करते हैं, उसी तरह से चाइना के लोग समुद्र में पाए जाने वाले हर जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो दरियाई घोड़ा जैसा कांटेदार जानवर ही क्यों ना हो। चाइना के लोग छोटे छोटे दरियाई घोड़ों को मिर्च मसाला लगाकर पकोड़े की तरह बनाकर उनका भरपूर स्वाद लेते हैं। या तो वो दरियाई घोड़ों को सूप बनाकर पी जाते हैं, वरना उनके शरीर के क्रंच का मजा लेते हैं। चाइनीज लोगों को मसालेदार दरियाई घोड़ों का स्वाद बहुत पसंद आता है, चाहे फिर उन्हें खाने में मुंह में कांटे ही क्यों ना चुभ जाएं। नंबर 10, बैट सूप। अब बारी आती है ऐसे जानवर की जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व भर में फैली हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसा रहा है और हमें बताने की जरूरत नहीं कि ये किस जानवर की उपज है। चीन की एक ऐसी डिश होती है जिसमें चमगादड़ को चिकन शोरबे के साथ उबालकर सूप के रूप में पूरा एक चमगादड़ सर्विंग डिश में परोस दिया जाता है। अब चाइना के लोगों ने तो इस डिश को बड़े चाव से खाया, लेकिन उसका अंजाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में ऐसा खौफ बना दिया कि लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी भयानक कहानियां सुनाएंगे। चाइनीज लोगों का खाने का ऐसा शौक पूरे दुनिया पर गाज बनकर गिरा और आज भी हम इस वायरस की चपेट से पूरी तरह उभरे नहीं हैं, क्योंकि उनके नए नए वेरिएंट आते चले जा रहे हैं और पता नहीं आगे आने वाले कितने सालों तक हम इसके प्रभाव को झेलते रहेंगे। खैर, चाइना की इन अजीबोगरीब डिशेस को देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि मैं जीवन भर कुछ खाऊं ही ना तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अब जब भी मैं दाल चावल की ओर देखूंगा तो भी मुझे उबले हुए ऑक्टोपस ही याद आएंगे। खैर, इनमें से आपको कौन सी डिश सबसे वाहियात लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।